आज के मौजूदा दौर की बात की जाए तो साधु संतों और महात्माओं का जिक्र होते ही हमारे ध्यान में ऐसे बहुत से साधु संत आ जाते हैं जिन्होंने अपना नाम किताबों में दर्ज कराया है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हठ योगी की जिन्होंने सारे भौतिक सुखों को त्यागते हुए सालों तक शारीरिक दुखों को सहकर भी भक्ति में लीन होते हुए स्वयं को अलौकिक शक्तियों से परिचय कराया। बताया ये भी जाता है कि इस तरह के जो भी योगी हुए उन्हें इस धरती की सुख सुविधाओं से किसी तरह से कोई मतलब नहीं रहता और उनके पास ऐसी अलौकिक शक्तियाँ होती है जिनको जानकर हर कोई यही पूछता है कि इस तरह की शक्तियों से रूबरू होने के लिए महीनों की नहीं बल्कि कई सारे साल तक घोर तपस्या करनी होती होगी। आइए आज हम आपको एक ऐसे ही हठ योगी से रूबरू कराते हैं जिसने पिछले 20 साल से बिना कुछ खाए पिए एक ही जगह बैठकर घोर तपस्या की और दुनिया के लिए रहस्य का विषय बन गया। और आखिर इस हठ योगी ने किन अलौकिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए इतनी घोर तपस्या करते हुए स्वयं को कष्ट दिए, जानने के लिए आगे तक पूरे वीडियो को जरूर देखिए। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के देवरी डूमरपाली गांव के हैं ये महान योगी। 12 जुलाई 1984 को जन्मे हलदर बचपन से ही अन्य साधारण बच्चों की तरह नहीं थे। बताया जाता है कि जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने के लिए उतावले दिखते हैं तो वहीं ये हलदर बचपन में ही भगवान के बारे में जानने के लिए उत्सुक दिखते थे, जिसकी वजह वो ये बताते थे कि उनको स्वप्न में भगवान शिव मिलते हैं और अपने दर्शन देते हैं, जिसकी वजह से उनके घरवाले उनको सत्यम कहकर पुकारने लगे। बचपन में एक बार यही सत्यम नाम का बालक 7 दिनों के लिए ध्यान लगाकर यूं ही बैठ गए और इन 7 दिनों के दौरान उन्हें न तो भूख प्यास लगी और न ही किसी भी तरह की शारीरिक पीड़ा का एहसास हुआ। उनके इस तप को देखकर घर वाले उन्हें सत्यनारायण मानने लगे और बालक सत्यम भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानने लगे। 16 फरवरी 1998 को वो स्कूल जाने के लिए घर से निकले, लेकिन स्कूल न जाकर उसने एक ऐसी जगह चुनी जहां वो पूरी तल्लीनता के साथ तपस्या कर सके। इसके लिए वो अपने पैतृक गांव से 18 किलोमीटर दूर कोसम नाड़ा गांव जहां पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने एक पत्थर को शिवलिंग मानते हुए उनको अपनी जीव त्याग कर दी और तप में लीन हो गए। करीब 1 सप्ताह यूं ही बीत गए, लेकिन बालक सत्यनारायण पूरी तरह लीन हो चुके थे। तो उन्हीं के एक सेवक ने बगल में अग्नि जला दी। ये अग्नि यहाँ पर अखंड धुनी के नाम से हमेशा जलती रहती है, लेकिन बाबा के ध्यान पर किसी तरह का असर इस अग्नि पर नहीं पड़ा और वो पूरी तरह से अपने ध्यान में लगे रहे। इस तरह से कई लोगों ने बाबा के ऐसे ध्यान को झूठा भी बताया और उनको परेशान किया जाने लगा। लेकिन हठ योग कहा ही जाता है जो योग मुद्रा में खुले आसमान में भौतिक सुखों से बाहर चला जाता है। तब से बाबा आज तक सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक इसी योग मुद्रा में रहकर तप करते रहते हैं। तपस्या कर बाबा अपने भक्तों से मिलने के समय का भी पूरा ध्यान रखते हैं और सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात में केवल 12 बजे से 3 बजे तक अपने भक्तों से मिलते हैं। लेकिन भक्तों से मिलते हुए बाबा सिर्फ इशारों में बात करते हैं और मुख से कुछ नहीं बोलते। बाबा की ख्याति दूर दूर तक लोग जानने लगे, जिसके चलते कामाख्या के 108 मौनी कलाहारी बाबा भी इनके दर्शन करने आए और बाबा की तपस्या से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने 108 चंडी महायज्ञ कराया। इसी के बाद बाबा को 108 उपाधि देकर वो अपने धाम पर वापस चले गए, जिसके बाद उनके अनुयायी हर साल यहाँ बाबा से आशीर्वाद लेने आते हैं। यहीं से बाबा की ख्याति बढ़ती रही और एक कुटिया का निर्माण किया गया। बाबा की ख्याति ही है कि आज भी वो अपने भक्तों से बात नहीं करते और केवल इशारों में अपनी बात कहते हैं, लेकिन फिर भी दूर दूर से बाबा के दर्शन करने के लिए लोग छत्तीसगढ़ के कोसम नाड़ा जरूर आते हैं। आपको भी इस वीडियो को देखने के बाद एक बार छत्तीसगढ़ के हठ योगी के दर्शन कर बाबा का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, माई भारत।